अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। शादी के बाद भी मैं अपनी फैमिली से जुड़े हर फर्ज को पूरा करूंगी। उसके लिए तो माँ से बात करनी होगी मुझे। ऑफ कोर्स। नहीं, रहने दो, मैं कर लूंगा माँ से बात। देखो अमृता, बहुत ही काबिल हो और मैं भी नहीं चाहता कि शादी के बाद तुम जॉब छोड़ो, और स्पेशली जब तुम्हारा क्लाइंट विराट सिंह आहूजा हो। लेकिन मैं तो ये जॉब इस महीने के एंड में छोड़ रही हूँ। मुझे ये बता देना चाहिए। क्या हुआ, क्या सोचने लग गई? कुछ नहीं, वो एक्चुअली मुझे ना थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। एडजस्टमेंट इश्यूज हो रहे हैं विराट सर और उनकी फैमिली के साथ, तो मैं सोच रही। अरे प्रॉब्लम का दूसरा नाम ही बॉस होते हैं, एंड ही रियली लाइक्स यू। मेरा मतलब आई एम श्योर उन्हें तुम्हारा काम बहुत पसंद होगा, और ऐसी छोटी मोटी अनबन तो बहुत से होते ही रहती है। सो जस्ट रिलैक्स। और जहाँ तक बात है तुम्हारी आई और हर्ष की, तो हम एक फैमिली बनने जा रहे हैं, तो वो सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं होंगे, मेरी भी जिम्मेदारी होंगे। दरअसल शादी का मतलब ही तो यही होता है। थैंक यू सो मच। और आप भी भरोसा रखिए, मैं इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी। मेरी आई ने मुझे रिश्तों की अहमियत समझाई, उसी से सीखा है मैंने रिश्तों को निभाना, रिश्तों को सबसे ऊपर रखना, कभी कभी खुद से भी। अच्छा, मैं चलता हूँ अब मेरी माँ को ना तुम्हारी आजी के लिए बहुत सारी मिठाइयाँ खरीदनी है। वो भी सोच रही होंगी कि उन्हें तैयार करके मैं कहाँ चला गया। तो जल्दी मिलते हैं तुम्हारे घर पे। सॉरी, सी यू। साज सोन्याचा हार मोत्यांचा गंधनात्यांचा मन कोवळीचा फूल होई बंधन्यारा कळेना तुझला उभी बाजूला मी सावरून स्वप्नी सारी। दे आमू को किसी की नजर ना लगे। आजी वो तो लग ही नहीं सकती ना, क्योंकि किसी भी बुरी नजर को तेरी नजर ना आंख दिखाने के लिए। जा जा जा, काजल की डिब्बी लेके आ, टीका लगाती हूँ। आजी मेरी लाली है, ले तू दे 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 दे। किसी की नजर ना लगे। उन्होंने तुम्हारे सामने शर्त रखी और तुमने मान भी ली। मान ली? अरे मैं एक्टिंग कर रहा था। देखो गौतम, मैं तुम्हें पहले ही कह रही हूँ कि मैं तुम्हें ना अमृता की जी हजूरी नहीं करने दूंगी। अरे माँ, मैं करूंगा भी नहीं। मैं तो सिर्फ उसके जरिए उसके बॉस से ना अपनी जान पहचान बढ़ाने में लगा हूँ कि विराट सिंह आहूजा ना माँ बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा। अगर ये मेरा क्लाइंट बन गया ना, तो मेरा करियर आसमान छुएगा। और अमृता भी कोई बुरी नहीं है, मेरा मतलब दिखने में ठीक ठाक है, पढ़ी लिखी है और संस्कारी भी है। मेरे लिए तो ये बेस्ट डील है। लेकिन अगर ये वर्कआउट नहीं हुआ ना, तो मुश्किल हो सकती है। अमृता जैसी मुझे 10 मिल जाएंगे, लेकिन विराट सिंह आहूजा जैसा क्लाइंट नहीं मिलेगा वहाँ। इसीलिए उस अमृता के जाने से पहले विराट के गुड बुक्स में रहना चाहता हूँ। उसके बाद अमृता रहे जाए, क्या फर्क पड़ता है। भगवान करे कि तू जैसा चाहता है ना वैसा ही हो, और जो तू चाह रहा है ना वही हो। वही होगा माँ। अरे क्या हो गया, आप लोग तो ऐसे
ऐसे इमोशनल हो रहे हो जैसे आज ही विदाई है मेरी। अरे आज तो बात करने आ रहे हैं ना। आज ही मैं तो कह रही हूँ, आज तो सिर्फ टेस्ट पास करने आ रहे हैं। वरना तुझे लड़का नहीं पसंद आया तो किसी लंगूर के हाथ में अपनी हूर थोड़ी दे देगी। तो आज ही उसको 2 रख के देगी और उसकी पूंछ पकड़ के उसको घुमा घुमा के सुई सुई करके बाहर फेंक देगी। आज ही लेकिन तू इस लड़के के साथ तो नहीं कर पाएगी, क्योंकि ना इसकी मूंछ है ना पूंछ। ए हमू, ऐसा नहीं बोला करते, तेरा होने वाला पति है। भवानी, आओ सासू भाई। उसे टोक मत, इसकी हंसी में मेरी जान। अम्बा भाई से प्रार्थना करती हूँ, गौतम मेरी आमू को हमेशा सुखी रखे, हंसते खेलते रखे, उसके आंखों में खुशी के आंसू, गम के नहीं। अजी चहा भाई तू बहुत फनी है यार। माँ कसम मेरे आधे ज्यादा वजन ना तूने हंसा हंसा के बढ़ा दिया। चुप कर यार शेकी, या मेरी दिमाग की दही होगी और तुझे हंसी आ रही है। भाई ये बैंकर ने जो लिस्ट दी है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। ये तू क्या होता है ब्रो? टिपी टिपी टाइप खेल रही है क्या मेरे साथ? हाँ, लिखना था तो अप लिखती, कप लिखती, बाट टब लिखती, टूप। What the hell is this bro? रिलैक्स ब्रो, उससे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई होगी। तो एक काम कर, तू जा और अपने हिसाब से चीजें समझ करके ले आ, ठीक है ना? पर बाट टब मत ले आना, नहीं तो गलत मैसेज जाएगा। ओके जोक था। ओके, एक तो इस बैंकर की हैंडराइटिंग ना उसी की तरह है, बिल्कुल समझ नहीं आती। इट्स इम्पॉसिबल ब्रो टू अंडरस्टैंड। हैंडराइटिंग तो ठीक ही है यार, इतनी बुरी भी नहीं है। अच्छा, हैंडराइटिंग ठीक है तो काम कर, तू ही पढ़ ले फिर और बता ये क्या लिखा है? स्टील की बाटी। What the hell is this? अरे भाई उसने लाठी लिखना होगा, गलती से वाटी लिख दिया होगा। मगर भाई एक बात बताओ, सेफ साइड, तू कुछ लाए ना लाए अपने लिए हेलमेट जरूर लेके आना, क्योंकि स्टील की लाठी। ओके 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 ओके, अब मजाक नहीं करूंगा, मजाक नहीं। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ब्रो कि मकर संक्रांति में स्टील की लाठी की क्या जरूरत है? अबे वही तो मैं कह रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा मुझे कि ये मकर मकर हाँ whatever, यही समझ नहीं आ रहा कि बैंकर को मकर संक्रांति में कौन सी क्रांति करनी है भाई। ये लाठी की क्या जरूरत है? और ये पट लिम्बो ब्रो, नन ऑफ इट इज मेकिंग सेंस। इसमें क्या लिखा है कुछ नहीं पता मुझे। मैं समझ गया। क्या? पूछो मत। बोलना क्या समझा है? तू मारेगा फिर मुझे? अगर नहीं बोलेगा ना तो पक्का मारूंगा, बता। वो तुझे बिंबो बुला रही है। What? हाँ भाई, वो तुझे हैंडसम समझती है लेकिन कमअकल भी समझती है ना, इसलिए उसने लिखना था बिंबो, लेकिन लिम्बो लिख दिया। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।